कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर अंग्रेजी का अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विषय अंग्रेजी का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और पेपर देने से पहले इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा याद कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय अंग्रेजी द्वितीय भाषा। टाइम आपका 2.5 घंटे रहेगा कक्षा 8 और मैक्स, ठीक है, जो मार्क्स यानी मैक्सिमम मार्क्स रहेगा आपका 60 नंबर का। तो चलिए आपके यहाँ पर आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 1 से 5 तक। तो आपका यहाँ पर आता है इंस्ट्रक्शन, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो चलिए आपको क्वेश्चन पहला आता है द बलून मैन नेवर थिंक्स ऑफ। तो आपका ए आता है ब्रेकफास्ट, बी आता है डिनर, सी आता है आपका लंच और डी आता है ब्रंच। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है द बलून मैन नेवर थिंक्स ऑफ, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रंच। ब्रंच आपका राइट आंसर रहेगा पहले का। फिर आपका दूसरा आता इन विच स्टेट इन काना किसली सिचुएटेड। तो आपको बताना है कि जो काना किसली है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका यह था बिहार, बी यह था महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, और सी यह था मध्य प्रदेश और डी यह था उत्तराखंड। तो इन विच स्टेट इन काना किसली सिचुएटेड, तो इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका जो तीसरा आता है द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन। तो आपका यह था मध्य प्रदेश, बी था छत्तीसगढ़ और सी था उत्तराखंड और डी था राजस्थान। द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन, यानी आपको बताना है कि जो आपका चिपको आंदोलन था वो किस राज्य से, ठीक है, प्रारंभ हुआ था। यानी आपका जो चिपको आंदोलन है वो किस राज्य से आपका स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है द फर्स्ट इंडियन वोमेन, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए एस्ट्रोनॉट बाज। तो आपका यह था सुनीता विलियम्स और बी था कल्पना चावला, सी आता आपका सी ऑप्शन देख लीजिए और डी ऑप्शन आपका आता है डी ऑप्शन देख लीजिए। तो चौथे का आपका राइट आंसर यहाँ पर कल्पना चावला हो जाएगा, बी राइट आंसर। फिर पाँचवा आता गिव द प्लूरल फ्रॉम ऑफ ऑक्स। ऑक्स का आपको लिखना प्लूरल। तो आपका यह था ऑक्सस, बी था ऑक्सन और सी था ऑक्स और डी था ऑक्सीज। तो आपका गिव द प्लूरल फ्रॉम ऑफ ऑक्स, ऑक्स का आपका प्लूरल हो जाएगा ऑक्सन, आपका बी राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन 1 से लेकर जो 5 तक दिए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने ध्यान से देख लिए होंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके आते हैं फरिंदा ब्लैंक्स क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक। तो इंस्ट्रक्शन आता है ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो क्वेश्चन 6 आता देयर आर डॉट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा नेशनल पार्क। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा देयर आर 200, यानी 200, ठीक है, आपको 200 ठीक है स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा नेशनल पार्क। फिर क्वेश्चन 7 आता वन हु सेव्स अदर्स इज कॉल्ड आ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, 7वीं का आंसर आपका सेवियर हो जाएगा, SAVIOUR, ठीक है, ये आपका रहेगा 7वीं का आंसर। फिर 8वां आता द डॉट प्रेजेंटेड हिम आ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो इसका आंसर रहेगा द क्वीन, ठीक है, द क्वीन प्रेजेंटेड हिम आ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। फिर आपका 9वां आता डॉट लाइस इन बेड एट नून। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्लॉथ, ठीक है, SLOTH। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता द एनासोम ऑफ डिसोबी इज। डिसोबी का आपको लिखना है एनासोम। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर ओबे हो जाएगा, OBEOI, ठीक है। इस तरह से आपके जो फरिंदा ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 11 से लेकर आपके 16 तक। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन 11 आता हु प्रिपेयर्ड सम, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सम टॉयस फेस्ट फॉर द किंग। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन 11वें का आंसर हमने यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर है द कुक है प्रिपेयर्ड आ सम टॉस फेस्ट फॉर द किंग। फिर आपका 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12वां आता है भाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश बार।
तो आपका 12वें प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा द वर्कर्स फ्रॉम आ फैक्ट्री कैम टू द विलेज ऑफ गोपेश बार टू कट द ट्रीज फॉर देयर कंपनी। ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर रहेगा। फिर आपका जो 13वां प्रश्न आता है व्हेन विल द सीक्रेट बी आउट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द सीक्रेट विल बी आउट व्हेन यू आर अलोन एंड द माइंड इज क्लियर। फिर आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 14वां प्रश्न आपका आता भाट वर कल्पना चावला हॉबीज, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका रहेगा कल्पना चावला हॉबीज इंक्लूड फ्लाइंग, हिकिंग, बैक पैकिंग एंड रीडिंग। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 15वां आता है राइट करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, सिलेक्टेड और इनिट, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इनिटियली, इनका आपको क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है। तो चलिए इनके आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। सिलेक्टेड को आपको इस तरह से लिखना, सिलेक्टेड SELECTED, और आपको जो आपका यहाँ पर इनिटियली, तो इसको आपको लिखना INITIALLY, इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब चलिए आपका 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉम्बाइन दिस सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट कंजक्शन, तो आपका द मैन डिस्कवर्ड फायर ही लर्नड टू कुक। तो चलिए इनका जो आंसर है वो आपको दिखा देते हैं। तो इसका आंसर है मैन डिस्कवर्ड फायर एंड ही लर्न टू कुक, और मैन डिस्कवर्ड फायर सो ही लर्न टू कुक। इस तरह से आपका रहेगा 16वें क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए आपकी जो यहाँ पर क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक क्वेश्चन दिए थे वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब देख लेते हैं आपके हम यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 17 से 22 तक, ठीक है। तो 17वां क्वेश्चन आपका आता है वेयर हैज देव रिसेंटली विजिटेड, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा देव रिसेंटली विजिटेड करना कृष्णी नेशनल पार्क, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका 18वां आता है हाउ इज आ डिसेस्टर हार्मफुल फॉर पीपल, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा आ डिसेस्टर इज हार्मफुल फॉर पीपल बिकॉज इट क्यूसेस डेथ एंड, ठीक है, इंजरी, डिस्ट्रॉयज होम्स एंड, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए डिसरप्ट्स नॉर्मल लाइफ, तो आपके यहाँ पर डिस्ट्रीज तक पूरा यहाँ पर याद कर लेना है। फिर आपको 19वां आता है व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर है डिफरेंट वेज टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर इंक्लूड, ठीक है, आपको पूरा यहाँ पर याद कर लेना है, ठीक है, पर मैरिज, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपको यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 20 आता है 20वां व्हाट वाज द माउस डूइंग, तो इसका आंसर आपका रहेगा द माउस वाज निबलिंग एट द रॉप्स ऑफ द नेट इन विच द लाइन वाज ट्रैप्ड, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 21वां आता है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड नेटरिंग योर विजिट टू कानाकिशली, तो इसका आंसर देख लीजिए आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लेटर लिखना था, ठीक है, कानाकिशली के लिए, तो ये आपका लेटर दिया गया है। फिर आपका 22वां आता मेक कंपाउंड वर्ड विथ द गिवन वर्ड, इनको आपको क्या करना है, इनको आपको जोड़ना है, तो इसका आंसर आपका ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, BLACK ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ये आपका ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। जो आपका टूथ ब्रश है तो ये आपका टूथ ब्रश हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको जोड़ देना है सिंपली सा। और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फोरहेड, ये आपका फोरहेड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपको जोड़ देना है। अब चलिए आपके आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 23 से 26 तक, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 23 आता है राइट वन स्टैंजा ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 23वें क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 24वां हाउ डिड द पीपल ऑफ उत्तराखंड डिपेंड ऑन फॉरेस्ट दोज डेज, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द पीपल ऑफ उत्तराखंड डिपेंडेड से लेकर आपको यहाँ पर सर्वाइवल तक पूरा याद कर लेना है। फिर आपका 25वां आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ये आपका 5 नंबर का रहेगा। ये आपका पैसेज दिया गया आर डीड वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज ब्यूटीफुल, ठीक है, हॉर्न्स, इस तरह से दिया गया, तो आपको पूरा रीड कर लेना। इसके 5 क्वेश्चन आते हैं। फाइव डिड द डीर गो टू पॉन्ड, फिर दूसरा था भाट डिड ही हियर, और तीसरा था भाट भाई कुडंट ही रन, और चौथा था भाट वाज द क्यूज ऑफ
हिज डेथ। और 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको ब्यूटीफुल और स्लो का अपोजिट लिखना है। तो चलिए हम पाँचों के आंसर आपके देख लेते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर पहले वाले का आंसर देख लीजिए, दूसरे वाले का आंसर और तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। फिर आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर, और ये आपका ब्यूटीफुल का अगली हो जाएगा अपोजिट, और स्लो का अपोजिट आपका शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका रहेगी पाँचों क्वेश्चन के आंसर। आप क्वेश्चन 26 में आता राइट अ पैराग्राफ ऑन माई फैमिली। तो आपको माई फैमिली पर लिखना है एक पैराग्राफ, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर माई फैमिली पर पैराग्राफ दिया गया है, तो इसको भी आपको पूरा याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।